और जैन दर्शन तो ये तक कहता है कि अभव्य मुनि से भी दीक्षा लेने वाला अगर अपनी आत्मा का कल्याण करके सम्यक्त को प्राप्त कर ले तो वो भी मोक्ष का भागी हो सकता है, क्योंकि तुम्हें वो मार्ग मोक्ष का ही बताएगा, संसार का बताने वाला नहीं है। कोई भी हो, लेकिन दुनिया की सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। अभी बता रहे थे ना, सुन रहे थे आप, भेद और विभेद उस समय से चल गया। उसके पहले दिगंबर जैन समाज में पंथ नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल पथ था, महावीर का पथ, आदिनाथ का पथ। किसका पथ था? पथ था, लेकिन एक नकारात्मकता की बिंदी लग गई। क्या लग गई? नकारात्मकता की बिंदी लग गई, तो पथ का क्या बन गया? पंथ। क्या बन गया? पंथ। और वो पंथ ऐसा बना है जैन समाज का कि जैसे केसर में एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाता है? कैंसर। केसर में एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाता है? पथ में एक बिंदी लगा दी तो क्या बन गया? कैंसर। समाज में क्या बन गया है? कैंसर। इतना भयंकर कैंसर है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर दीमक की भांति शरीर को खोखला करता चला जा रहा है, मिटता चला जा रहा है धर्म। धर्म की क्रियाएं बढ़ती चली जा रही है। क्या बढ़ती चली जा रही है? क्रियाएं बढ़ती चली जा रही है, लेकिन धर्म की वास्तविक अनुभूतियां घटती चली जा रही है। स्थितियां बदलती चली जाती है। बता, याद दिला रहे थे, आया था तब जगाया। जागे थे आप। कौन जागे थे? आप। फिर जितना ज्यादा मिलता चला गया तो कहते ना, पानी भी ज्यादा मिल जाता है तो आदमी एक घूंट मुंह में डालता फिर कुल्ला करके थूक देता है, पीता नहीं है। होता है, ऐसे ही है। और जहां अभाव होता है वहां पिएगा भी, बचे हुए से नहाएगा भी, और नहाने के नीचे कपड़ा रख लेगा, उसी पानी से गीला करके धो भी लेगा, फिर साबुन का जो बचेगा उससे घर में पोछा भी लगा लेगा, और उस पर जो बच जाएगा तो अपने खेत के बगीचे के गमले में भी पानी डालेगा, आखिरी बूंद तक उसका उपयोग करेगा। अभाव में वस्तु की कीमत होती है, सद्भाव में वस्तु की कीमत घट जाती। वस्तु की कीमत वही होती है। हीरा कचरे में भी पड़ा हो तो भी उतना ही लाख का है, और हीरा अंगूठी में जड़ा हो तो भी उतना ही लाख का है। हीरे की कीमत घटने वाली। दिगंबर मुनिराज भी ऐसे ही है। कौन से मुनिराज? दिगंबर मुनिराज भी ऐसे ही हैं। सिंहासन पर बैठे हों तो भी वही रूप है, और किसी कमरे के कोने में भी बैठे हुए हों अकेले तो भी दिगंबर तो वही है। दिगंबर तो अलग अलग चीज है। डायमंड है, अगर बीच में दरार भी आ जाती है तो ख्याल करना, वो भी अगर दो टुकड़े में आता है तो दोनों टुकड़े की अपनी कीमत है, और दरार नहीं है उसकी अपनी कीमत है। लेकिन डायमंड तो भारत के संत परम में दिगंबरत्व को डायमंड माना गया है, रत्न माना गया है। क्या माना गया है? रत्न माना गया, और कोई चीज माना नहीं गया। लेकिन उस समय मुनिराज नहीं थे, वो बन तो गए।
7 दिन तक भूखे प्यासे रहे और भूखे प्यासे रह करके सोचा यूं बैठ जाऊं मुझे आत्मा के दर्शन हो जाए। लेकिन महावीर कहते हैं जब तक दिगंबरत्व को गुरुत्व की गरिमा नहीं दे पाओगे तब तक तुम्हें सम्यक ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। महावीर स्वामी की देखा देखी बुद्ध भी मुनि बन गए थे। बोले उसने गुरु नहीं बनाया तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। 12 साल में महावीर स्वामी को तो केवल ज्ञान हो गया, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ बल्कि लड़खड़ा के परेशान हो गए। बोले धत तेरे की, भगवान भी पासलिटी करता है, उनको केवल ज्ञान दे दिया, मैं खाली का खाली हूं, करूं क्या। लौट के कहाँ चले गए? बुद्ध लौट के कहाँ चले गए थे? वापस घर चले गए थे। ये जो कहावत आप बोलते हो ना वही तो है। वो तो था लौट के बुद्ध घर को गए, लेकिन हो गया लौट के बुद्धू घर को गए। अब बुद्धू हो गया वो शब्द। शब्द का अपभ्रंश होता चला जाता है, गिरावटें होती चली जाती हैं, मिलावटें होती चली जाती है। सात दिन तक बैठ गए, उपवास किए, नग्न रहे, केशलोस तो किए नहीं। दीक्षा के व्रत को तो यूं शब्दों में स्वीकार कर लिया, लेकिन जीवन नहीं चल पाया। 7 दिन में लड़खड़ा गए और लड़खड़ा करके निकले और निकलने के उपरांत एक श्लोक लिख दिया, आत्म को तो रस मिटो, आयो न निज को स्वाद, और भई बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद। बोले हे भगवान 7 दिन तक नग्न भी रहे, बंद भी रहे, मौन भी रहे, खाया पिया भी नहीं, तपस्या भी करी, लेकिन मेरे को तो जो आत्मा का वर्णन लिखा हुआ है अरसमरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसड्डम, ये मिलने वाला नहीं था। खाली मैंने रट तो लिया अहमिक को खल सद्दो दंसनाण मयो सया रूबी, ये चीज स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वो श्लोक को स्वीकार नहीं कर सका कि सुध परिचिदाण भूदा सव्वस्व विकाम भोग बंद, इसको नहीं स्वीकार कर सका। आत्म को तो रस मिटो, आयो न निज को, मुझे अपनी आत्मा का भी स्वाद नहीं आया। क्या हुआ? भई बनारसी की दशा। कैसी दशा? बोले जैसे ऊंट को पाद। ऊंट इतना ऊंचा होता है, अगर वो पादता भी है, गैस भी छोड़ता, ना तो ऊपर का रहा और ना नीचे का रखा, जिसे आप अपनी भाषा में कह देते हो धोबी का कुत्ता, न घर का ना। कितनी सारी स्थिति बन जाती है। अब इतिहास को ऐसे पढ़ लेते हैं तो कई सारी बातें विचारणीय हो जाती है। और उसी समय से पंथ परंपरा का जन्म हुआ है, 350 साल पहले। इसके पहले जैनियों में पंथ नाम की कोई चीज नहीं थी। जैन मतलब जैन, जिन मंदिर मतलब जिन मंदिर। कौन सा मंदिर? जिन मंदिर। कहीं पर भी कुछ भी यूं नहीं मिलता था। धीरे धीरे भेद और विभेद होने लग गए। हुआ कुछ भी नहीं, बस ऊपर और नीचे का भेद हो गया। कौन सा भेद हो गया? ऊपर और नीचे का भेद हो गया। अगर आप अभिषेक कर रहे हो और नीचे स्वास्तिक केसर से बना करके ऊपर भगवान रख करके अभिषेक करते हो तो 13 पंथी हो जाते हो, और कलश में ही केसर घोल करके ऊपर से डाल दिया तो 20 पंथी हो जाते हो। नीचे से निकला वो, ऊपर से डला वो। चोरी छिपे अकेले में अगर आप थोड़ा सा रुई में, कपड़े में घी ले लिया, नारियल का तेल ले लिया और भगवान को यूं घिस दिया चमकाने के लिए, तो आप कौन हो गए? 13 पंथी। और कलश में सीधा घी डाला और भगवान के सिर पे डाल दिया तो क्या है ये पंथ?
क्या है ये, और भी कई सारी चीजें। धारणा ये घुसती चली गई, और इसने मंदिरों को तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ में संतों को भी तोड़ दिया। श्रावक की बुद्धि अब ऐसी कुंठित हो गई कि उन सब चीजों में ही वो फंस गया। वही चीज याद दिला रहे थे कि अब उसको वास्तविक ज्ञान तो खत्म हो गया। अब जैनियों में भी व्हाट्सएप कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटी तो अभी नहीं खुली है, वो तो सत्ता में ही है, वो सत्ता में ही है। समाज में तो केवल अभी कॉलेज ही खुला है। खटपिट में आपका विश्वास चलता है, आपके भीतर का धर्म नहीं चलता। निर्ग्रंथता का वो रूप अलग था और वो चीज चला गया। न तो अपने मुनित्व रहा, न श्रावकत्व रहा, और पंथ में सारे के सारे धीरे धीरे बटते और बढ़ते चले गए। और जब से ये पहचान संतत्व में आने लग गई है, तब से समाज का और भी बंटाढार होने लगा है। अस्तित्व की पहचान अलग है, दिगंबरत्व की पहचान अलग है, श्रद्धा की पहचान अलग है। इसीलिए कई बार आपको केवल उपसम सम्यक दर्शन जैसा काम होता है कि थोड़े देर के लिए भाव जगता है, फिर वो क्षय हो जाता है। जब सुनते हो तब आपको उपसम सम्यक दर्शन का भाव जगता है, हाँ बात तो सच है, लेकिन जैसे ही उठते हो उपसम सम्यक कितने देर रहता है? अंतर मुहूर्त कितना रहता है? और उठते के साथ वही मिथ्या दर्शन में चले जाते हो। किस में चले जाते हो? मिथ्या दर्शन में चले जाते हो। और कहीं तुम्हारी बुद्धि अलग हो जाती है तो फिर नकारात्मक सोच में चले जाते हो। किस में चले जाते हो? नकारात्मक सोच में चले जाते हो। क्योंकि अभी हम मन को सुनते हैं, धर्म को नहीं सुनते। किसको सुनते हैं? मन को सुनते हो आप, धर्म को, शास्त्र को, आगम को नहीं सुनते। मन को सुनने का मतलब यह है कि महाराज जो बोल रहे हैं मेरे अनुकूल है या नहीं। अगर अनुकूल है वाह वाह वाह, और अनुकूल नहीं है हवा हवा हवा, वाह का उल्टा बस। किसे सुनते हम? इसलिए वर्तमान में आगमानुसार धर्म अलग हो गया है और मान्यतानुसार धर्म अलग हो गया है। आज के युग में मान्यतानुसार धर्म ज्यादा है, धर्म की क्रिया ज्यादा है, आगमानुसार कम है। इसलिए आपकी धारणाएं बिल्कुल बदलती चली जाती है। जब शांत चित्तता आ जाती है, जब इंसान बुद्धि, मन, आत्म, आगम सबको मिलाकर के शांत चित्त होकर के सोचता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि अभी मैं किस में जी रहा हूं। देश्यामि समीचीनम, किस में जी रहा हूं? समीचीन में जी रहा हूं। न प्राचीन न अर्वाचीन। पुराना होने से कोई अच्छा नहीं हो जाएगा और नया होने से कोई खराब नहीं हो जाता। इसीलिए धर्म में समुद्र भट्ट ने कौन सा शब्द लिया? समीचीनम। न अर्वाचीन लिया न प्राचीन लिया। ये पुराना ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा, पुराना पीटने से कुछ भी नहीं होगा, और नया बताने से भी कुछ नहीं होगा। होगा किससे? समीचीन। वास्तविकता क्या है? और वास्तविकता के लिए शांत चित्त होकर के कहा जाता है, अगर तुम उत्तम धन को पाना चाहते हो तो चित्त रत्नम संक्लिष्टम महत्ता मुत्तमम धनम, और ये न संप्राप्यते स्थानम जरा मरण वर्जितम।
इसी में एक श्लोक है, असंक्लिष्टम चित्त रत्नम, चित्त का जो रत्न है वो कौन सा है? संक्लेश रहित परिणाम। कौन सा परिणाम? कौन सा परिणाम? कौन सा परिणाम? 1 मिनट में अगर कोई तुम्हारे मंदिर में द्रव्य चढ़ाने लग गया दूसरा, तो तुम्हारे परिणाम कैसे हो जाएंगे? बोलते तो रहोगे यहाँ बैठ करके, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, और तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा आ गया जो 355 दिन तो नहीं आया, लेकिन 356वें दिन पर्यूषण के पहले दिन आकर के तुम्हारी जगह पर कब्जा कर लिया, बैठ गया द्रव्य लेकर के, तो तुम्हारे विचार क्या होंगे? आ गया इतने दिन तो, और कैसे कैसे यूं यूं करके उसको पीछे ढकल दोगे, वो समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ। उस समय तुम्हारी निगाहें कसाय समुद्घात करेगी। क्या करेगी? क्या करेगी? कौन करेगा? ये। इससे काम नहीं चला तो ये, और इससे काम नहीं चला तो इसीलिए जैनियों की सबसे बड़ी विशेषता दे दी है कि जब भी तुम मंदिर में आते हो तो सबसे पहले तेरा दिमाग गर्म होता है, इसलिए तू पहले दिमाग में चंदन लगा के ठंडा कर ले। कहा गया कि नहीं? कहा गया कि नहीं? स्थिति बदल गई है। स्वाहा तो हो रहा है चंदनम नृपामिति, लेकिन चंदन शीतलता करे वो स्थिति। जैन धर्म बड़ा अच्छा है, कह दिया कभी तुम्हारे सुन करके दिमाग गर्म होता है। क्या करके? इसीलिए जब तुम मंदिर में जाते हो तो तुम्हारे कान को भी बांध दिया चंदन लगा के।